एसबीआई ने 3 ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है माइल्स के नाम पे। तो माइल्स क्रेडिट कार्ड तीनों कैसा है, इस तीनों क्रेडिट कार्ड में कौन सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो जाता है, किसके लिए आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है, चार्जेस क्या है, सारी चीज़ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू यूट्यूब चैनल। तो चलो चालू करते हैं। एसबीआई कार्ड 3 नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है माइल्स के नाम पे। पहला है माइल्स क्रेडिट कार्ड, दूसरा है माइल्स प्राइम क्रेडिट कार्ड और तीसरा है माइल्स एलीट क्रेडिट कार्ड। तीनों का लुक आप लोग देखते हैं सिमिलर टाइप का ही है, बस तीनों का डिफरेंट कलर आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो 3 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि एक सीरीज का क्रेडिट कार्ड है। ये तीनों ही ट्रैवल कैटेगरी को फोकस करके क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले इसका फीस एंड चार्जेस क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे बेनिफिट्स आप लोग क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं माइल्स क्रेडिट कार्ड का आप लोग को एनुअल फी लग रहा है 1499 रुपीज और रिन्यूअल फी भी लग रहा है 1499 रुपीज। एक मेंबरशिप ईयर के अंदर यदि आप लोग 6 लाख का एक्सपेंस कर देते हैं तो रिन्यूअल फी आप लोग को वेव ऑफ हो जाएगा। और प्राइम के केस में आप लोग को एनुअल फी लग रहा है 3000 रुपीज़ का और रिन्यूअल फी भी लग रहा है 3000 रुपीज़ का। 10 लाख का एक्सपेंस कर देते हैं तो आप लोग को ये रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाएगा। और एलिट के केस में आप लोग को 5000 रुपीज़ का एनुअल फी लग रहा है और रिन्यूअल फी आप लोग लग रहा है 5000 रुपीज़ का। 15 लाख का एक्सपेंस करते हैं तब जाकर आप लोग को ये रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो आप लोग को चार्जेस लग रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। 1500, 3000, 5000 रुपीज़ का आप लोग चार्जेस लग रहा है। और इस सबको आप लोग वेव ऑफ करवाना चाहते हैं तो आप लोग 6 लाख, 10 लाख और 15 लाख का आप लोग को एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो वेव करने का भी आप लोगों को क्राइटेरिया जो रखा गया है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखा गया है। 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख का एक्सपेंस करना है एक साल में बहुत डिफिकल्ट काम है। यहाँ पे यदि 1 लाख या 2 लाख रहता तो बेटर रहता, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो टारगेट भी जो दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और जो फीस एंड चार्जेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका बेनिफिट। हम लोग डिसाइड करेंगे ये जो फीस एंड चार्जेस लग रहा है वो क्या वर्थ इट है या नहीं। तो चलिए हम लोग बेनिफिट सब के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेलकम बेनिफिट के बारे में जानते हैं, यानी कि वेलकम गिफ्ट क्या मिल रहा है। माइल्स के केस में यदि आप लोग 30,000 का एक्सपेंस कर देते हैं 60 डेज के अंदर तो आप लोगों को 1500 ट्रैवल क्रेडिट मिलेगा। ट्रैवल क्रेडिट क्या है, इसका रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर है। एक ट्रैवल क्रेडिट का वैल्यू क्या होता है वो तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन आप लोग यदि 30,000 का एक्सपेंस कर देते हैं 60 डेज के अंदर तो आप लोग को 1500 ट्रैवल क्रेडिट मिल जाएगा। प्राइम के केस में यदि आप लोग 60,000 का एक्सपेंस कर देते हैं 60 डेज के अंदर तो आप लोग 3000 ट्रैवल क्रेडिट मिल जाएगा। और एलिट के केस में 1 लाख का एक्सपेंस करते हैं 60 डेज के अंदर तो आप लोग को 5000 ट्रैवल क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 1500 मिल रहा है, यहाँ पे आप लोग 3000 का मिल जा रहा है और यहाँ पे आप लोग 5000 ट्रैवल क्रेडिट मिल रहा है। इनडायरेक्टली आप लोग देखते हैं जो आप लोग को ज्वाइनिंग फी लग रहा था उसी के हिसाब से ट्रैवल क्रेडिट मिल रहा है। यहाँ पे आप लोगों को 1500 लग रहा था, 3000 लग रहा था, 5000 लग रहा था, उसी का इक्वल में आप लोग ट्रैवल क्रेडिट मिल जा रहा है 1500, 3000 और 5000 का। तो आप लोग इक्वल ट्रैवल क्रेडिट मिल जा रहा है, जितना चार्जेस लग रहा है उतना ही आप लोग ट्रैवल क्रेडिट मिल जा रहा है। सिर्फ आप लोग एक्सपेंस जो करना पड़ेगा वो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। 30,000, 60,000 और 1 लाख का एक्सपेंस करना पड़ेगा और 60 डेज के अंदर ही करना पड़ेगा। अब हम लोग रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। माइल्स के केस में आप लोग को 2 ट्रैवल क्रेडिट मिलेगा। 200 का एक्सपेंस करते हैं ट्रैवल कैटेगरी के अंदर, तब यदि आप लोग अदर कैटेगरी में एक्सपेंस करते हैं 200 रुपीज़ तो आप लोग को 1 ट्रैवल क्रेडिट मिलेगा। प्राइम के केस में आप लोग 4 ट्रैवल क्रेडिट मिलेगा 200 का एक्सपेंस में, यदि आप लोग ट्रैवल कैटेगरी में करते हैं। अदर कैटेगरी में करते हैं 200 का एक्सपेंस तो आप लोग 2 ट्रैवल क्रेडिट मिलेगा। और एलिट के केस में आप लोग 6 ट्रैवल क्रेडिट मिलेगा 200 का एक्सपेंस में, यदि आप लोग ट्रैवल कैटेगरी में करते हैं। अदर कैटेगरी में आप लोग 200 का एक्सपेंस में 2 ट्रैवल क्रेडिट मिलेगा। अब हम लोग जान लेते हैं 1 ट्रैवल क्रेडिट का वैल्यू क्या होता है। तो ट्रैवल क्रेडिट को आप लोग 3 कैटेगरी में आप लोग रिडीम कर सकते हैं। पहला तो है आप लोग एयर माइल्स या होटल पॉइंट के लिए रिडीम कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोग को 1 रुपीज़ का वैल्यू मिलेगा। ट्रैवल बुकिंग के लिए रिडीम कर सकते हैं जिसके लिए आप लोग 50 पैसा का वैल्यू मिलेगा। और शॉप कर सकते हैं, उसका जो प्रोडक्ट का कैटेगरी है वहाँ से शॉप कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोग 25 पैसा का वैल्यू मिलेगा। तो मैक्सिमम जो आप लोग वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 1 रुपीज़ का। तो यदि मैं सपोज करता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं और एयर माइल्स या होटल पॉइंट में आप लोग रिडीम करते हैं 1 रुपीज़ का वैल्यू लेते हैं, तब आप लोग क्या होगा कि जो आप लोग ज्वाइनिंग फी है वो तो आप लोग 100% एज अ वेलकम गिफ्ट के हिसाब से मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइनिंग फी फ्री हो जा रहा है इनडायरेक्टली। और यहाँ पे आप लोग कितना % का वैल्यू बैक हो रहा है। ट्रैवल कैटेगरी में आप लोगों को सिर्फ 1% का यहाँ पे वैल्यू बैक होगा और अदर कैटेगरी में सिर्फ 0.5% का वैल्यू बैक होगा, क्योंकि 2 ट्रैवल क्रेडिट मिल रहा है 200 का एक्सपेंस में, यानी कि 100 का एक्सपेंस में आप लोग 1 ट्रैवल क्रेडिट मिलेगा। 1 ट्रैवल क्रेडिट का मतलब हो गया 1% का आप लोग कैशबैक मिल रहा है। सिमिलरली आप लोग अदर एक्सपेंस में सिर्फ 0.5 का आप लोग को कैशबैक मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग ट्रैवल कैटेगरी में 2% का कैशबैक मिल रहा है, अदर में 1% का कैशबैक मिल रहा है। और एलिट के केस में आप लोग को 3% का कैशबैक मिल रहा है,
ट्रैवल कैटेगरी के अंदर, और अदर कैटेगरी में आप लोग 1% का कैशबैक मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं ट्रैवल फोकस क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आप लोग ट्रैवल के लिए कितना कैशबैक मिल रहा है, 1%, 2%, 3%। तो आप लोग देखते हैं बहुत कम कैशबैक मिल रहा है। एक ट्रैवल कैटेगरी को फोकस करके क्रेडिट कार्ड बनाया गया है जिसके लिए आप लोगों को 5000 रुपीज का चार्जेस ले रहा है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कितना आप लोगों को कैशबैक मिल रहा है, सिर्फ 3% का, और अदर कैटेगरी में सिर्फ 1% का। बेकार से भी बेकार क्रेडिट कार्ड आप लोग अदर कैटेगरी में तो 1% का कैशबैक दे ही देता है, और यहाँ पे आप लोग ट्रैवल कैटेगरी में सिर्फ 3% का कैशबैक मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग को अच्छा रिवॉर्ड पॉइंट नहीं है, बहुत बेकार ही मैं बोलूँगा। 5000 रुपीज़ का एनुअल फी वाला जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आप लोग सिर्फ 3% का वैल्यू बैक मिल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। वो भी आप लोग हाईएस्ट कैटेगरी में आप लोग रिडीम कर रहे हैं तब, यदि आप लोग उसके अदर कैटेगरी में रिडीम कीजिएगा तो आप लोग को और भी कम वैल्यू मिलेगा। तो आप लोग काफ़ी बेकार से ही आप लोग रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं मैं कुछ एयर पार्टनर का लिस्ट दे दिया हूँ, जहाँ पर आप लोग देखते हैं 2:1 रेशियो में रिडीम होगा। 1:1 मतलब हो गया आप लोगों को 1 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू हो गया 1 रुपीज़, और 2:1 हो गया माने एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू हो गया 50 पैसा। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे सारा ब्रांड दिया गया है जिसके आगे कन्वर्शन रेशियो लिखा गया है। तो इस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं आप लोग कहाँ कहाँ रिडीम कर पाइएगा। यहाँ पे होटल का भी मैं लिस्ट दे दिया हूँ, कौन कौन सा होटल के साथ टाई अप है और किस रेशियो में आप लोग रिडीम कर सकते हैं वो भी यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। तो इस हिसाब से आप लोग रिडीम कर सकते हैं। इसमें आप लोग को कुछ माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, जहाँ पे आप लोग माइल्स के केस में यदि आप लोग 5 लाख का एक्सपेंस कर देते हैं तो आप लोग 5000 बोनस ट्रैवल क्रेडिट मिलेगा, और प्राइम के केस में आप लोग 8 लाख का एक्सपेंस करते हैं 10,000 बोनस ट्रैवल क्रेडिट मिलने वाला है, और 12 लाख का एक्सपेंस करते हैं एलिट के केस में तो आप लोग 20,000 ट्रैवल क्रेडिट मिलने वाला है। तो ये आप लोग कुछ माइलस्टोन बेनिफिट है, और हर एक 1 लाख का एक्सपेंस पे आप लोग तीनों ही क्रेडिट कार्ड में एक एक्स्ट्रा आप लोग को डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग 1 लाख का एक्सपेंस करते हैं तो आपको यहाँ पे एडिशनल एक डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आप लोग कुछ कैपिंग भी दिया गया है। यहाँ पे आप लोग हर एक 1 लाख का एक्सपेंस करते हैं तो आप लोग को एक डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस विजिट तो मिलेगा ही, कॉम्प्लीमेंट्री जो विजिट है उसके ऊपर मिलेगा। लेकिन माइल्स के केस में आप लोग मैक्सिमम 4 विजिट ले सकते हैं, प्राइम के केस में मैक्सिमम 12 विजिट ले सकते हैं, और एलिट के केस में मैक्सिमम 15 विजिट एक साल में ले सकते हैं। और इसमें आप लोग कुछ कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस भी मिलता है, वो तो माइलस्टोन बेनिफिट के बाद आप लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग कुछ कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस भी मिल जाता है, जिसके लिए आप लोग कोई भी माइलस्टोन मीट करने की जरूरत नहीं है। माइल्स के केस में आप लोग 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिल जाता है, मैक्सिमम 2 पर क्वार्टर, और आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री प्रायोरिटी पास मेंबरशिप मिल जाता है तीनों ही क्रेडिट कार्ड के अंदर, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और आप लोग कोई भी इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस नहीं मिलता है। माइल्स के केस में सिर्फ डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिल रहा है, इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस नहीं मिल रहा है। वहीं पे आप लोग को प्राइम के केस में 8 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिल जा रहा है 2 पर क्वार्टर, और आप लोग 4 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी मिल जाता है जहाँ पे आप लोग 2 पर क्वार्टर ले सकते हैं, और प्रायोरिटी पास तो मिल ही रहा है। और एलिट के केस में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा 2 पर क्वार्टर, और 6 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिल जाता है 2 पर क्वार्टर, यानी कि आप लोग को यहाँ पे इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी मिल रहा है। माइल्स में आप लोग सिर्फ डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिल रहा है। और ये जो आप लोग को $99 का प्रायोरिटी पास मिल रहा है वो सिर्फ आप लोग फर्स्ट 2 ईयर में ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। और इसमें आप लोगों को कुछ फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जा रहा है, तीनों ही क्रेडिट कार्ड में आप लोग को 1% का मिलता है। मैक्सिमम आप लोग को माइल्स के केस में 250 रुपीज़, माइल्स प्राइम के केस में भी 250 रुपीज़, और माइल्स एलिट के केस में आप लोग 500 रुपीज़ का वेवर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं आप लोग जो चार्जेस लग रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है। 5000 रुपीज़ का चार्जेस लग जा रहा है एलिट के केस में, लेकिन आप लोग जो वैल्यू मिल रहा है वो उस लेवल का नहीं मिल रहा है। इससे बेटर तो आप लोग होगा कि SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। सिंपली SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड बेटर क्रेडिट कार्ड है। 999 आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। आप लोग ऑनलाइन में कुछ भी बुकिंग कीजिए, आप लोग 5% का कैशबैक मिल जाएगा। आप लोग को मन कर रहा है तो आप लोग ट्रैवल कैटेगरी में आप लोग कुछ बुकिंग कर लीजिए और 5% का आप लोग कैशबैक मिल जाएगा। सिर्फ आप लोग 999 का पेमेंट करना है, यानी कि एनुअल चार्ज आप लोग सिर्फ 1000 रुपीज़ का देना है, और 5% का आप लोगों को ट्रैवल कैटेगरी में भी कैशबैक मिल जाएगा। अदर कैटेगरी में भी आप लोग ऑनलाइन में एक्सपेंस करते हो तो 5% का कैशबैक मिल जाएगा, और आप लोग ऑफलाइन एक्सपेंस में 1% का कैशबैक मिल जाएगा। तो सिर्फ 1000 रुपये में आप लोग को इससे बेटर फीचर्स मिल जा रहा है। और यहाँ पे कितना ले रहा है 5000 रुपीज़, 5 गुना ज़्यादा चार्जेस लग रहा है एनुअल चार्जेस, लेकिन आप लोग बेनिफिट बहुत ही बेकार मिल रहा है। और इससे अच्छा आप लोग यदि ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लेना ही चाहते हैं तो एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी अच्छा है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये तीनों क्रेडिट कार्ड जो SBI लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया है किसको पता।
काफी बेकार सा क्रेडिट कार्ड है। डेफिनेटली आप लोग ये तीनों क्रेडिट कार्ड के लिए मत अप्लाई कीजिए। एसबीआई का कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना ही है, एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लीजिए। ट्रैवल कैटेगरी में भी बुकिंग कीजिएगा तो आप लोग 5% का कैशबैक मिल जाएगा और 1000 रुपीज का आप लोग एनुअल चार्जेस लगने वाला है। तो एसबीआई का बेस्ट क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, जो कि अभी भी बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। ट्रैवल कैटेगरी में भी बुकिंग करना है तभी भी आप लोग को बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो जाता है। माइल्स क्रेडिट कार्ड में आप लोग सिर्फ एक ही चीज अच्छा मिल रहा है, जो कि है एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, जो कि आप लोगों को कैशबैक क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलेगा। अदरवाइज जो आप लोग रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा बेकार है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।